पापा है प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूटेड माय हस्बैंड राइट हियर। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे हैं मेरे हस्बैंड। नमस्कार दोस्तों, हर बाप की ख्वाहिशी तमन्ना होती है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन एक बाप अपनी ही बेटी की खुशियों से इतना नफरत किया कि उसी के पति को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, आप अगर सच्चाई सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो बाप अपनी बेटी की खुशियाँ चाहता है, हर बाप की यही दिली तमन्ना होती है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे और जो उसका हस्बैंड हो, जो उसका पति हो, वह उसे खुश रखे, कपड़े वगैरह हर चीज़ एकदम अच्छे तरीके से दे और पहनाए। लेकिन सब कुछ करने के बाद आज के ज़माने में यह भी बहुत मायने है कि बेटी के साथ साथ बाप की भी मर्जी होनी चाहिए। अगर सिर्फ बेटी को हाँ बुलवाएंगे, अगर बाप को आप पसंद नहीं आएंगे, एक राहुल नाम जैसे लड़के की तरह सेम टू सेम आपके भी साथ हो सकता है। जी हाँ, आज की जो सच्ची घटना उसे सुनकर आप वाकई में दंग रह जाओगे। एक आदमी आया और मतलब उसके पास एक बंदूक था, वो दिखा के लाया। आदमी कौन था? वो पूरा मेरा पापा है प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूटेड माय हस्बैंड राइट हियर, मेरे आंखों के सामने। उसने मेरे पास में मुझसे पूछा कि ये भाई किसका है, बुलेट किसका है। उसने बोला कि मेरा बुलेट है, ये लोग मुझ पर कीजिए। और वो उससे डायरेक्ट शूट किया, भागने लगा। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे हैं मेरे हस्बैंड, मेरे गोदी में आके गिरे। उनको पकड़ के लेके आए। इस खौफनाक मंजर के बाद तनु ने मदद के लिए अपनी मां, भाई और बहन को फोन लगाया, लेकिन किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। हालांकि तनु का ये बयान इस हत्याकांड को एक सोची समझी साजिश की तरफ मोड़ रहा है, जिसे ऑनर किलिंग मेरा हस्बैंड को मर्डर ये सारे एक आदमी शूटर, एक है बस मेरा पापा प्रेम शंकर झा। बट मैं राजा अश्विनी वस्त एंड अभिनीश वस्त एंड माय मदर गुंजन कुमारी। और इनफैक्ट मेरी दीदी, मैंने जैसा ऐसा हुआ मैंने अपनी दीदी को कॉल करना चाहा, प्रीति कुमारी, उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया, उसने वॉइस मेल पे दे दिया था। मतलब यदि कुछ ना कुछ उसको इंसिडेंट का पहले से पता होगा तब तो वॉइस मेल पे दिया हुआ था कॉल। और मेरे मतलब उनके हस्बैंड प्रीति कुमारी के हस्बैंड सनी आनंद, ये सारे उसमें कल्प्रिट हो सकते हैं। मेरी दादी, इनफैक्ट माय ग्रैंड मदर अरुण देवी, दे ऑल आर द कल्प्रिट। और वो भी मेरे हस्बैंड को पहले एक बार सना हम लोग दे चुके थे कि मेरा भाई और मेरा बाप मिल करके मेरे पति को कुछ कर सकता है, मुझे या मुझे कुछ कर सकता है। सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक बाप अपने ही दामाद के साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देता है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांव तुलापट्टी की। तुलापट्टी में एक राहुल नाम का लड़का रहा करता था और वह एक डॉक्टरी की पढ़ाई किया करता था। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के साथ साथ उसे एक तनुप्रिया नाम की लड़की से प्यार होता है और उस तनुप्रिया नाम की लड़की इतने चाह रखने लगती है, एक दूसरे को इतने जानने पहचानने और इतने लगाव हो जाता है कि वह बात शादी तक पहुंच जाती है। जब यह बात तनुप्रिया के पिता को पता चलती है तो उसे बहुत ही क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद वह साफ प्रिया से कहता है कि मैं यह शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन इसका विरोध करते हुए जो तनुप्रिया नाम की लड़की होती है वह राहुल से कोर्ट मैरिज शादी कर लेती है। कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भी वह एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जो राहुल नाम का लड़का होता है वह तनुप्रिया नाम की लड़की के मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है। जब यह बात उसके ससुर को पता चलती है, उसका ससुर प्रेम शंकर झा, जब प्रेम शंकर झा को यह बात पता चलती है कि जो उसकी बेटी है तनुप्रिया व राहुल नाम के लड़के से पहले तो कोर्ट मैरिज फिर मंदिर में भी शादी कर लिया है, जब यह बात प्रेम शंकर झा के कानों में पहुंचती है तो मानो वह आग बबूला हो जाता है और वह उसका खून खौलने उठता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता था,
जो तनुप्रिया थी वह पढ़ी लिखी थी अच्छी खासी, और जो राहुल नाम का लड़का था वह भी अच्छा खासा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान भी लिए थे। वह इतने स्मार्ट तरीके से काम किए थे कि पूरी तरह से वह कागज मजबूत कर लिए थे। जो प्रेम शंकर झा नाम का व्यक्ति होता है, तनुप्रिया का पिता राहुल का ससुर, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तनुप्रिया और राहुल के साथ पुलिस भी साथ खड़ी थी, क्योंकि वह दोनों 18 प्लस हो गए थे। राहुल 25 साल का और तनुप्रिया 19 साल की हो गई थी। अब जो तनुप्रिया का पिता होता है प्रेम शंकर, वह राहुल को फ़ोन पर धमकियां देने लगता है कि तू इसके साथ न रहे, नहीं मैं तुझे गोली मार दूंगा या फिर मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। अब यह सुनते सुनते जो राहुल होता है दोस्तों, वह परेशान हो जाता है। वह राहुल अपनी पत्नी तनुप्रिया को भी बताता है तो तनुप्रिया भी बहुत क्रोधित होती है। अब होता क्या है, यह दोनों यह वारदात से परेशान होकर सुपौल के एसडीएम ऑफिस में यह शिकायत भी दर्ज कराते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ सहयोग नहीं मिलता है। वहाँ से सहयोग मिलने के बजाय सिर्फ कागजी सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। लेकिन क्या था, देखते ही देखते कुछ दिन का समय गुजरता है। टाइम आता है 5 अगस्त 2025। 5 अगस्त 2025 की दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में जब राहुल नाम का लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षा केंद्र के गेट पर पहुँचता है तो वहीं पे जो उसका ससुर होता है वह बौखलाया हुआ, आग बबूला हुआ पहुंचता है और कुछ राहुल से कहता है, जिसकी वजह से राहुल और प्रेम शंकर झा जो राहुल का ससुर था उसके बीच में झगड़ा होना शुरू होता है। कुछ ही देर में झगड़ा इतना तेज रफ्तार पकड़ता है कि जो प्रेम शंकर झा होता है वह अपने ही दामाद के सिर में गोली दाग देता है। अब गोली दागने के बाद वहाँ इतना तेजी से सिचुएशन क्रिएट होता है, हंगामा होता है, पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लेकिन उस राहुल नाम के लड़के को बचाने के बजाय सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रेम शंकर झा नाम का व्यक्ति होता है उसके हाथ में पिस्तौल होती है। अब जान सबको प्यारी है, इसलिए सभी भाग रहे थे अपनी जान बचा करके। लेकिन जब थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में होती है तो जो प्रेम शंकर झा होता है उसे पब्लिक पकड़कर इतनी पीटती है कि उसकी हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। फिर जो राहुल नाम का व्यक्ति होता है उसके जेब से फ़ोन निकाला जाता है। फ़ोन निकालने के बाद उसकी पत्नी को कॉल लगाया जाता है और कॉल लगाने के बाद तनुप्रिया और राहुल के पिता गणेश मंडल रोते बिलखते उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद दोस्तों वह चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुड़ी है और जब प्रेम शंकर झा को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया तो हिरासत में लेने के बाद जब प्रेम शंकर झा से पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी थी जो एक पत्नी से उसके पति को छीन लिया। 5 अगस्त से बहुत पहले 27 मार्च को मुझे दरभंगा से प्रेम शंकर झा द्वारा कॉल करके बनगांव सहरसा बुला लिया गया घर पे कि मतलब बहुत पढ़ाई कर ली, अब आ जाओ। वो उसको बस इतनी जानकारी मिली थी कि मैं राहुल को मार के बाइक पे उनके बुलेट पे घूम रही थी। उसके बाद से मेरा बहुत ही ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर स्टार्ट किया प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स, गुंजन कुमारी और अरुण देवी ने मिलकर, सिर्फ इस बात के लिए कि तुम उसके अगेंस्ट राहुल कुमार के अगेंस्ट रेप केस, फेक रेप केस फाइल करो। क्या बाइक पे घूमना रेप करना होता है? मैं उसके लिए नहीं मानी। इसीलिए मेरा 1 मंथ तक 27 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक बहुत ही ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर चला। तब 27 अप्रैल को मेरे हस्बैंड राहुल कुमार ने मुझे रेस्क्यू किया था। 5 मई को हम दोनों ने शादी की थी। 7 मई को कोर्ट के समक्ष एसडीएम के समक्ष रजिस्टर करवाया था। तब पता चला कि 1 मई को उस प्रेम शंकर झा ने मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया कि मेरा किडनैपिंग हुआ है, जबकि मैं कैमरे के सामने बस अपना डॉक्यूमेंट लेकर के अपने इच्छा से उनके बाइक पे बैठ करके अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसने एफआईआर भर दिया और तब 14 मई को जा कर के बनगांव थाना में 161 और सहरसा कोर्ट में 164 का बयान दे करके तब मैं अपने हस्बैंड और अपने पति पे लगे हुए जो झूठे आरोप थे उस सब का खंडन की थी कि ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था, मैं अपनी इच्छा से सब कुछ की थी। फिर कोर्ट को मैंने आग्रह किया था कि मुझे प्रशासन के साथ अपने ससुराल भेज दिया जाए, तो मुझे ससुराल भी भेज दिया गया था सेम डे में।
उसके बाद हम लोग DMCH दरभंगा चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पे ज्वाइनिंग लेने के लिए गए तो फिर वहाँ की जो BSc नर्सिंग कॉलेज DMCH की जो प्राचार्य है गुड़िया रानी, उसने बोला कि पेरेंट्स को लेके आओ। तो मैं अपने सास ससुर के साथ गई, मैं और मेरे हस्बैंड। तब उसने मेरे सास और ससुर को बोला कि तुम लोग छोटे जाति का है, तुमको ऊंचे बिरादरी की लड़की मिल गई है, खुश तो होगा ही, दुखी होगा जिसका बेटी गया है, जो उसके मन शादी नहीं किया है। और मेरा ऐसा बेटा बेटी होता तो हम उसको काट के फेंक दिए होते। वो अपने ऑफिस में किसी को फ़ोन नहीं ले जाने देती है। ये सारा उसके बाद से भी कंटिन्यूअस ऐसे ही धमकी, ऐसे ही टॉर्चर करते रहती थी, हमेशा कांटेक्ट में रहती थी प्रेम शंकर झा के। सारा इन्फो तो वही दी होगी ना प्रेम शंकर झा को। उस टाइम जब शादी के टाइम हम लोग तनहा तक दर्ज करवाए थे प्रेम शंकर झा अश्विनीवत अवनीशवत के खिलाफ सुपौल कोर्ट में, कि मतलब ये लोग कभी भी मुझे, मेरे हस्बैंड या उनके फैमिली को कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सुपौल कोर्ट में दिलवाए थे और अभी बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट दरभंगा में हुआ है तो ये हमारे जुडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। बट उससे कुछ नहीं, फिर सब कुछ शांत सा रहने लगा। वो लोग मतलब कॉल करके तो मेरे फैमिली मेम्बर जो थे वो लोग बार बार धमकी देते थे कि तुमसे तो ममता नहीं जाएगा, लेकिन उसको लड़का को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब उसको ऐसे रिजेक्ट कर दोगे तो नहीं आते। ऐसे पूरा प्लानिंग के साथ आकर के शूट करके मेरे आँख के सामने मार डाले। 5 मई को शादी हुई और 5 अगस्त को शूट कराया, जबकि वो मेरे रेस्क्यूअर थे। He rescued me from that brutal torture. सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मेरे आँख के सामने मारा वो मेरा फिजिकल असॉल्ट कर रहा था पूरा फैमिली। मुझे हस्बैंड को ही मार डाला। कब मिलेगा जल्द से जल्द कोर्ट स्पीडी ट्रायल करके जितने भी दोषी है उसको फांसी की सजा दे। स्पेशली प्रेम शंकर झा, अश्विनीवत और अवनीशवत और बादवासियों को खरी से खरी आजीवन कारावास तो मिलना ही चाहिए। पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके तो मार दिया मेरे हस्बैंड को। कल आप SSP से भी मिले थे, क्या सोचे? उन्होंने यही स्पीडी ट्रायल का आश्वासन दिया है और फिर DSP और SHO के समक्ष मेरा बयान भी रिकॉर्ड हुआ। मैंने क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ उन्हें बता दिया जो भी आज तक मेरे साथ हुआ था। मेरा नाम तनु पूजा है, मेरे हस्बैंड का नाम राहुल कुमार था। 5 अगस्त 2025 की दोपहर दरभंगा DMCH हॉस्टल का इलाका। राहुल गोली मार दी। प्रेम शंकर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था राहुल। हमको मालूम हुआ कि वहाँ पर फ़ोन किया वहाँ से कि आपको लड़का को गोली लग गया। तब हम लोग यहाँ से देखे, जब तक हम लोग गए तब तक तो मृत घोषित हो गया। क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहिए, सबको फांसी होना चाहिए। बेटा तो हमने चला गया, उन लोग को फांसी मिलना चाहिए। अब जो इसमें इन्वॉल्व है सबको सज़ा सरकार को देना चाहिए, कड़ी कड़ी सेवा देना। प्रिंसिपल भी है कॉलेज का और लोग भी है, धमकी दे रहा था वो प्रिंसिपल। एक माँ से उसके बेटे का प्यार छीन लिया, एक बाप से उसके बेटा छीन लिया, एक बहन से उसके भाई का प्यार छीन लिया। ऐसी क्या रंजिश थी तुम्हारी? तो प्रेम शंकर झा कहता है कि कोई रंजिश नहीं थी, यह लड़की मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं समझा, मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं समझी, इसलिए मैं इस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों इस केस की पूरी तहकीकात छानबीन चल रही है। यही थी आज की सच्ची घटना।
इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा परम कर्तव्य है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली वहाँ से मुझे सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से एक नई और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।